नमस्कार दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में एक वीडियो के माध्यम से हम आपसे पहले मिले थे। उसमें हमने सरकार के 20 लाख करोड़ के पैकेज को लेकर विस्तृत विश्लेषण भी किया था। उसमें भारत के फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐलान किया गया था कि सरकार करीब 90,000 करोड़ रुपए डालने वाली है डिस्कॉम कंपनीज में। आखिरकार सरकार इस क्षेत्र में इतना पैसा क्यों देना चाहती है, आइए और जानते हैं इसे विस्तार से। दोस्तों, ये डिस्कॉम होता क्या है? सरल भाषा में डिस्कॉम का अर्थ होता है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी या फिर वितरण करने वाली कंपनी। और किसका वितरण करती है? तो इलेक्ट्रिसिटी का वितरण करती है। इसका मतलब हुआ कि जो सरकार की कंपनीज आपके घर तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है उनको हम डिस्कॉम बोलते हैं। अब डिस्कॉम में भी दो प्रकार की कंपनीज है। एक है जैसे कि महानगरों में काम करती है, जैसे कि मुंबई या दिल्ली, वहाँ पे अपने BSES जैसी कंपनीज का नाम सुना होगा। सरकार ने इन सभी कंपनीज को प्राइवेटाइज किया है, इनका खाजगीकरण हुआ है और इन इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने वाली कंपनीज की आर्थिक स्थिति भी अच्छी है। लेकिन जो दूसरे प्रकार की कंपनीज हैं जो अधिकतर राज्यों में काम करती है, उन डिस्कॉम कंपनीज फाइनेंशियल लॉस में चल रही है और बहुत ही कर्ज में है। तो अब इस समस्या को भारत सरकार किस तरह से देखती है, आइए हम इसे आगे विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं सरकार द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में। इसमें ये जो दो कंपनीज है PFC और REC, ये दोनों सरकार की फाइनेंशियल कंपनीज है। PFC यानी कि पावर फाइनेंशियल कंपनी और REC यानी कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन। सरकार इन दोनों कंपनीज के माध्यम से यहाँ पर राज्य सरकारों के डिस्कॉम कंपनीज के अंदर 90,000 करोड़ रुपए का लोन देगी। दोस्तों, अभी यहाँ पर एक बात सामने आती है कि सरकार ये लोन क्यों दे रही है। आपने NTPC ये सरकार के कंपनी का नाम सुना ही होगा। NTPC यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। इस कंपनी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की निर्मित होती है। तो डिस्कॉम कंपनीज इलेक्ट्रिसिटी इन NTPC जैसे कंपनी से खरीदती है और फिर आपको यानी कंज्यूमर के घर तक इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाती है। तो मान लीजिए कि जब डिस्कॉम कंपनीज की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होगी तो वो कैसे अपने पेमेंट्स यहाँ पर NTPC को जैसे कंपनीज को कर पाएगी। और जब NTPC को ही पेमेंट नहीं मिलेगा तो उसके बाद NTPC कैसे कोल इंडिया को पेमेंट करेगी जिनसे वो कोयला खरीदती है, क्योंकि NTPC ये थर्मल पावर प्लांट है और रॉ मटेरियल के तौर पर उन्हें कोयले की ज़रूरत होती है। तो ये पूरा चेन बन जाता है। तो सरकार को यहाँ पर ज़रूरत है कि डिस्कॉम कंपनीज में आर्थिक सुधार लाने की, ताकि ये पूरा चेन ठीक से चल सके। दोस्तों, आपको पता होगा 2015 में जब नई सरकार भारत में चुनकर आई थी तब उन्होंने एक प्रोग्राम लाया था, उसका नाम था उदय यानी कि उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। सरकार का कहना था कि इस उदय योजना से ये जो डिस्कॉम कंपनीज है उनको कैपिटल दिया जाए, लोन दिया जाए, ताकि उनकी हालात सुधर सके और उसकी वजह से जो बाकी की पावर जनरेशन कंपनीज है उन सबको सुधारा जा सके। दोस्तों, ये हो गया सरकार का कदम। तो अभी ये सारी समस्या का रूट कॉज क्या है, डिस्कॉम की हालत क्यों इतनी खराब है, आइए समझते हैं इसे विस्तार से। इसको समझने के लिए हमें इस पावर सेक्टर के अंदर जो प्रमुख स्टेजेस है उनको भी समझना बहुत महत्वपूर्ण है। इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में पावर जनरेशन यानी बिजली की निर्मित से लेके पावर डिस्ट्रीब्यूशन यानी बिजली का वितरण तक 3 प्रमुख हिस्सों में काम होता है। आप देख सकते हैं ये जो पहला स्टेज है यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की निर्मित होती है और जो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर निर्माण होती है वो एक तो थर्मल होती है या हाइड्रो होती है यानी कि पानी से होती है या फिर रीन्यूएबल एनर्जी से होती है। यहाँ पर NTPC और NHPC जैसी सरकार की बड़ी कंपनीज इलेक्ट्रिसिटी की निर्मित करती है। अब आता है सेकंड स्टेज, यहाँ पर पावर का ट्रांसमिशन किया जाता है। इस स्टेज में
जो ट्रांसमिशन ग्रिड सिस्टम होता है, सरकार की कंपनी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इसे पूरे देश भर में यहाँ से ट्रांसपोर्ट करने में मदद करती है। कोरोना के इस त्रासदी में आपको याद होगा 5 अप्रैल को जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने रात के 9 बजे जो लाइट बंद करने को कहा था, तो उसी समय ये ट्रांसमिशन के बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चा चली थी। फिर आता है आपका तीसरे स्टेज में यहाँ जो राज्य सरकारों की जो कंपनीज है के पास पावर आती है, उसे वह लोगों के घर तक पहुँचाते हैं। दोस्तों, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की निर्मित होती है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन होता है और इस स्टेज पर डिस्कॉम की कंपनीज है जो इलेक्ट्रिसिटी का वितरण राज्यों में करती है। अब ये जो डिस्कॉम कंपनीज है, ये ट्रांसमिशन कंपनी से एग्रीमेंट नहीं करती है, ये एग्रीमेंट करती है सीधा एनटीपीसी से जो इलेक्ट्रिसिटी की निर्मित करते हैं। लेकिन काफ़ी समय से देखा जा रहा है ये जो राज्य सरकार की कंपनी है वो इलेक्ट्रिसिटी निर्मित करने वाली कंपनी को उनका पेमेंट नहीं कर पाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है कि ये डिस्कॉम कंपनीज एनटीपीसी को पेमेंट नहीं कर पाती है? आइए आगे समझते हैं। दोस्तों, हमारे देश में इलेक्ट्रिसिटी की निर्मित काफ़ी होती है, हमारे पास क्षमता भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन प्रॉब्लम होती है ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इससे। अब इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं है अच्छा? क्योंकि जो आखिरी वाला स्टेज है जहाँ पर कंज्यूमर को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है, वहाँ पर कंज्यूमर से पैसा अच्छे से कलेक्ट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से डिस्कॉम कंपनीज इतनी बड़ी प्रॉब्लम में चल रही है। उसके बाद यहाँ पर और 2 प्रमुख वजह भी है जिससे और समस्या इन डिस्कॉम के सामने आती है। पहला है क्रॉस सब्सिडाइजेशन। आपको पता है हमारे देश में ये जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है इसमें बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल दखल अंदाजी होता है। आप देखेंगे जो इंडस्ट्रीज़ है या जो मॉल्स है वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगाया जाता है, और एग्रीकल्चर सेक्टर में आपने देखा होगा कहीं कहीं जगह फ्री में भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है, और जिस जगह पर इलेक्ट्रिसिटी फ्री में दी जाती है तो उसका भुगतान कोई और जगह करना ही पड़ता है। दूसरी तरफ जो किसान है वो सस्ते में इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करते हैं, काफ़ी जगह इलेक्ट्रिसिटी बर्बाद भी होती है, और इसकी वजह से हमारे मार्केट के अंदर कॉम्पिटिटिवनेस नहीं रह पाती है। जब मार्केट के अंदर कंपटीशन ही नहीं होगा तो उससे इनसफिशिएंसी तो ज़रूर ही आएगी। यहाँ पर दूसरा एक प्रॉब्लम है AT&C के बारे में, यानी कि एग्रीगेट ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस के बारे में। जैसे कि यहाँ पर डिस्कॉम ने एनटीपीसी से कहा कि हमें 100 वैट का पावर खरीदना है, तो वही पावर ट्रांसमिशन किया जाता है एनटीपीसी से डिस्कॉम को, लेकिन जब डिस्कॉम उसे वितरित किया जाता है तब बीच में काफ़ी सारी इलेक्ट्रिसिटी लूज़ हो जाती है, करीब 10 से 12%। और उसके अलावा हमारे देश में इलेक्ट्रिसिटी की चोरी ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। कई राज्यों में तो ये भी देखा गया है कि 20 से 30% इलेक्ट्रिसिटी इसकी वजह से लूज़ हो जाती है। मतलब जितना डिस्कॉम ने परचेज़ किया था एक्चुअली में वो सप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह की चीज़ों की वजह से डिस्कॉम की कंपनीज उनके प्रॉब्लम देखने को मिलता है। इन सारी समस्या को देखते हुए यहाँ पर भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि करीब 90,000 करोड़ की लिक्विडिटी पीएफसी और आरईसी के द्वारा प्रोवाइड करेंगे डिस्कॉम को, ताकि डिस्कॉम आगे जाके उनको जो भी भुगतान करना है, जैसे कि पावर जनरेशन और ट्रांसमिशन कंपनीज को, वो उनको भुगतान कर सकेंगे। और पावर जनरेशन कंपनीज आगे जाके उनके जो भी सप्लायर्स है, जैसे कि कोल इंडिया है, BHEL है या फिर L&T है, उनको वो उनका भुगतान कर सकेंगे। तो इस तरह अगर सरकार इस 90,000 करोड़ के राहत पैकेज से एक जगह सुधार कर सकेंगी तो जो पूरा सर्कल है उसमें सुधार आ सकता है। दोस्तों, हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको हमारे देश के अंदर जो पावर सेक्टर है उसमें क्या समस्या चल रही है और भारत सरकार के आत्मनिर्भर अभियान से इसको कैसा फ़ायदा मिल सकता है, इसका आपके लिए सरल भाषा में विश्लेषण किया। हम उम्मीद रखते हैं
कि ये पूरा विश्लेषण आपको समझ में आया होगा। दोस्तों, आपको आज के विश्लेषण सुनने के बाद कोई भी प्रश्न हो या कोई सुझाव तो आप मुझे ज़रूर वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट्स सेक्शन में लिख सकते हैं, ताकि उससे मुझे आपसे इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा। और इस श्रृंखला में आने वाली वीडियोस अगर आपको अच्छे लगे तो ज़रूर मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों, इस कोविड-19 वर्ल्ड पैंडेमिक में आप आपके स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दीजिए। आप आपका ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। टेक केयर एंड गुड बाय।